मिर्जापुर नाम का एक हरा भरा गांव था। उस गांव में एक मजदूर अभिराय अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। अरे माँ, आज क्या बनेगा? घर में तो कुछ भी नहीं है पकाने के लिए। क्या बनाऊं बेटी, हमारा गरीब का घर है, इंतजार कर, देख तेरे पिता क्या लाते हैं। ठीक है माँ, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। बहुत देर हो गई है, तेरी बहन अर्पिता अब तक दिखी नहीं। दिन भर सज धज कर घूमना ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ा काम भी करना चाहिए। बड़ी बहन को देखकर कुछ सीख तो सकती है, कितना काम करती है। माँ, वो अब तक सो रही है। क्या इतनी देर तक अब भी सो रही है? दिन ब दिन कैसी होती जा रही है वो। मेरी तो अब चिंता खत्म ही नहीं हो रही। अरे कहाँ हो तुम लोग? कुछ सामान लेकर आया हूँ, ले लो। पिताजी, क्या लाए हो? क्या लाऊं बेटी, आज भी ज्यादा कुछ ला नहीं पाया। थोड़ा कचू यानी कि अरबी के पत्ते और साग और दाल लाया हूँ, वही बना लो। ठीक है पिताजी, आप आराम करो, मैं खाना बना देती हूँ। क्या बना रही हो आज? रोज रोज वही खाना, अब अच्छा नहीं लगता। क्या बनाऊं और? पिताजी वही लाए हैं। पिताजी एक मामूली मजदूर है, इतना ही कमा सकते हैं। किससे कह रही हूँ? तुम खुद भी तो गरीब हो, तुझसे कहने का कोई फायदा नहीं। जिसे कहना है उसी से कहूंगी। माँ, रोज रोज दाल कचू खाकर अब मन नहीं भरता। पिताजी को तो कह नहीं सकती कि कुछ अच्छा ले आए। कब से मांस नहीं खाया। कैसे गरीब घर में जन्म लिया मैंने। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरा जन्म तो किसी राजघराने में होना चाहिए था। इतनी देर से सोकर उठी और अब चिल्ला रही है। घर के कामों में थोड़ा हाथ बटाएगी या नहीं? पिता को लेकर इतना कहने की क्या जरूरत है? तेरे पिता मजदूर हैं, ये बात क्या हर बार याद दिलानी पड़ेगी? पिता मजदूर हैं तो क्या हमें मांस मछली खाने की इच्छा नहीं हो सकती? क्या कह रही है ये सब? ऐसी बातें करेगी तो कैसे चलेगा? घर के दुख सुख समझने होंगे। अपनी जुबान संभाल, नहीं तो तेरी शादी करने में बहुत मुश्किल होगी। बड़ी बहन को देखकर कुछ सीख ले, कैसे बात की जाती है। तेरी ये बातें सुनकर तुझसे कौन शादी करेगा? पिताजी काम से आ गए, चलिए स्नान करके आइए, मैं खाना परोस देती हूँ। हाँ बेटी, आया हूँ, तू खाना परोस दे, मैं नहा करके अभी आता हूँ। मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग खा लो। अब ये सब खाकर जी भर गया है। क्या हुआ बेटी, खाना क्यों नहीं खा रही? नहीं खाना, अब ये खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक मांस नहीं मिलेगा मैं चावल नहीं खाऊंगी। अरे ऐसा मत कर बेटी, मैं तेरे लिए मांस ले आऊंगा ना। बेटा आज तो खा ले बेटा। पिताजी, आप बुरा मत मानिए, वो थोड़ी नासमझ है, खा लेगी। आप तो खा लीजिए, फिर आपको काम पर भी जाना है। खा लो, उसकी बातों को मत सोचो, वो तो हमेशा ही ऐसे करती है। कुछ पसंद नहीं आता, कोई काम नहीं करती, बस इधर उधर घूमती रहती है और घर आकर शांति भंग करती है। सब गलती मेरी ही है, मैं बेटियों की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाता, ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाता। अरे मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन आज मैं अपनी बेटी के लिए मांस जरूर लाऊंगा। हाँ, हर वक्त खुद को दोष मत दो। अब बताओ कहाँ से मांस लाओगे? जाओ काम पर जाओ। बाबू, क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? जरूरत हो तो मैं आज दुगना काम कर दूंगा बाबू, लेकिन कुछ तो पैसे उधार दे दीजिएगा। अरे तुम्हारा घर तो अभाव में ही डूबा है। तुम्हारी दोनों बेटियां अब शादी के लायक हो गई हैं, उनकी शादी क्यों नहीं कर देते? हाँ, यही तो चिंता मुझे भी होती है, पर जब नमक लाने की हालत भी नहीं, तब शादी कैसे करूंगा? अरे भाई देखो, अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक अच्छा प्रस्ताव है। तुम्हें ज्यादा खर्च नहीं करना होगा। अगर कहो तो मैं बात करके देख सकता हूँ। हाँ, सच में बाबू, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस मेरे
गरीब घर की बेटी को क्या कोई बहू बना कर ले जाएगा? देखो, जमींदार के बेटे के लिए लड़की की तलाश हो रही है। वो रूपवती और गुणी लड़की चाहता है। अगर तेरी बेटी में ये गुण है तो बात बन सकती है। बाबू, मेरी बेटी बड़ी सुंदर भी है और सभी कामों में निपुण भी है। अगर आप चाहें तो मैं उसके लिए बात कर सकता हूँ। लेकिन बाबू, क्या जमींदार बाबू मेरी बेटी को अपनाएंगे? अरे, मेरी जमींदार के बेटे से अच्छी पहचान है। मैं बात करके देखता हूँ, तू परेशान मत हो, ठीक है? सुनो गांव वालों, आज से तुम सबकी खजाना की रकम में यानी कि तुम्हारा कर 10 पैसे की बढ़ोतरी से बढ़ा दिया जा रहा है। 10 पैसा अब ज्यादा देना पड़ेगा कर, समझ में आ गया? अरे ये क्या कह रहे हो भैया? हमारी खेती तो वैसे ही नहीं चल रही, ऊपर से कर बढ़ा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे इतना मत बोलो, ये जमींदार बाबू का आदेश है, तुम्हें कर देना ही होगा। अरे हमारी आमदनी भी तो इतनी नहीं है, क्या जमींदार बाबू ये नहीं समझते? जमींदार बाबू के पास इतना सोचने का वक्त नहीं है। खजाना देना है तो देना ही होगा, ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं। गरीबों पर जुल्म करना अच्छा नहीं है। गांव की हालत देखकर भी अगर जमींदार ऐसे करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। कहावत है, अति लालच बुरा होता है, और ये सच है। जाओ जमींदार से कहो हम खजाना बढ़ाने की मांग को नामंजूर करते हैं। जमींदार बाबू एक बार जो कह दें वो पत्थर की लकीर होती है। अब सबको बढ़ा हुआ कर देना ही होगा, बस। चलो भाई गांव वालों, खुद जमींदार से मिलते हैं, शायद वो हमारी बात सुन लें। चलो चलो चलो। अरे ओ मुरली, इतनी भीड़ क्यों है रे? क्या हो रहा है यहाँ पे? जमींदार बाबू, गांव वाले खजाना बढ़ाने से नाराज हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अरे तो कहे दो, कर में कोई कटौती नहीं होगी भैया। हाँ, मालिक मैंने कह दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो आपसे सीधे बात करना चाहते हैं। अरे तो मेरी बात भी आखिरी बात है, फालतू में क्या मतलब? कर कम नहीं होगा, समझ गए? तुम सब चले जाओ यहाँ से, बात करने चले आए मुंह उठाकर। कैसे हो अरविंद? बस ठीक हूँ रमेश बाबू, आप कहिए, आप कैसे हैं? बस किसी तरह चल रहा है। अच्छा ये बताइए, बिना वजह तो आप आए नहीं होंगे। अब बताइए कि किस काम से आए हैं आप? अरे दरअसल बात ये है कि मैं तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है ना, और मेरे पास एक अच्छी लड़की का पता है। अच्छा, देखिए आपको तो पता है कि मुझे तो एक रूपवती और गुणवती लड़की चाहिए। अरे तो भैया, लड़की रूपवती भी है, गुणवती भी है। आहा, लेकिन बस एक ही समस्या है, वो बहुत ही गरीब घर की है। उसके पिता को 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। ओहो, तो गरीब होने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बस गुणवती और सुंदर होनी चाहिए। हाँ, तो मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद पता है, लेकिन अब भाई तुम्हारे पिताजी जमींदार बाबू, वो तो अपने बेटे के लिए गरीब घर की बहू चुनेंगे क्या? बताओ, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि चुनेंगे। अरे भाई, अब मैं आपको क्या कहूँ, शादी मैं कर रहा हूँ कि पिताजी कर रहे हैं? गजब बात करते हैं आप भी। अरे हाँ, वो तो मान लिया, लेकिन जमींदार बाबू बड़े गुस्से वाले इंसान हैं। कहीं खजाने की तरह शादी की उम्र भी तुम्हारी न बढ़ा दें, कहें कि बेटा रुक जाओ। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, अब मुझे उस लड़की के बारे में बताइए। लगता है कि अभी से तुम्हारा मूड अच्छा हो गया गुणवती रूपवती लड़की को सुन के। है बोलो बोलो। अरे तो अच्छा क्यों ना हो, शादी तो एक ही बार होती है, अब बार बार ये मौका कहाँ मिलता है। हाँ, अच्छा पहले शादी कर लो, फिर खूब मजे लेना, उसके बाद असली मजा समझ में आएगा। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी बहुत परेशान करती हैं।
ये तो सोचने वाली बात है कि भाभी से अब बात करना पड़ेगा। अरे अरे कहाँ जाओगे बात करने, तुम मेरी बात सुनो। अच्छा ये बताओ, तुम लड़की के घर रिश्ता देने जाओगे या कैसे करेंगे? देखिए, मैं पहले लड़की को देखना चाहता हूँ। अगर लड़की सच में सुंदर हुई तो मैं खुद उसके घर रिश्ता देने जाऊंगा। अगर वो सच में रूपवती है तो फिर मुझे कौन रोकेगा। मैं तो रूपवती का दीवाना हो जाऊंगा ना। आहा, अरे शादी से पहले इतने डायलॉग। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, तुम लड़की दिखाने का कुछ इंतजाम करो ना भैया। अब क्या है दादा कि मैं उनको देखना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबू, ठीक है, जाओ। हाय रे मेरी किस्मत, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं बच्चों को लेकर क्या करूं? क्यों ऐसा किया तुमने? हमें मुश्किल में छोड़कर क्यों चले गए? अरे ये कैसे हो गया? रामदेव ने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं पता, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। कई दिनों से सोच रहे थे कि जमींदार का लगान कैसे चुकाएंगे। फिर आज सुबह खबर आई कि धान का खेत अब उनके पास नहीं है। तब से उदास बैठे थे, लेकिन ऐसा कर देंगे मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा सब खत्म हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हिम्मत रखो, भगवान से प्रार्थना करो। लेकिन खेत किसने लिया? मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मेरा आखिरी सहारा भी चला गया। अब मैं क्या करूं? ये कहकर वो अंदर गए और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद ये हाल हो गया। जमींदार बाबू, एक अनहोनी हो गई है। अरे अरे अरे, ऐसा क्या हो गया? ऐसे सांड की तरह चिल्ला क्यों रहा है? जमींदार बाबू, रामदेव ने आत्महत्या कर ली। हैं? अरे आत्महत्या कर ली तो मैं क्या करूं? अरे आत्महत्या करने का कारण तो आप ही है ना। ये मुंह संभाल कर बात कर। मेरे कारण उसने आत्महत्या की, ये कैसे मान लूं मैं? अरे आपने रमेश की वो जमीन अंगूठा लगवा कर ले ली थी ना, ये जानने के बाद ही रमेश ने आत्महत्या कर ली। वो तो खुद उसने मुझे दी थी, क्योंकि लगान नहीं दे पाया था तो जमीन दे दी। बहुत लगान बकाया था उसका, तो उसने लगान के बदले जमीन लिखकर अंगूठा लगाकर दे दी। तो इसमें गलत क्या है? अरे बाबू, वो तो पढ़ लिख नहीं सकता था। उसे तो पता ही नहीं था कि वो जमीन का कागज था। आपने तो उसे बताया भी नहीं कि आप जमीन के दस्तावेज पर अंगूठा लगवा रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात कही तूने। अगर उसे पता नहीं था या समझ में नहीं आया तो उसमें मेरा क्या दोष है? मेरा लगान तो वसूल होना चाहिए। मैं अपनी चिंता करूं कि उसकी? आपने लगान बढ़ा दिया, जिससे गांव के सब लोगों पर असर पड़ा। यही तो मैं चाहता था। अब सब अपने अपने खेतों का लगान ना दे पाने के कारण मुझको जमीन दे देंगे। वाह 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 वाह, आपके दिमाग में बहुत चालाकी है बाबू। आपने ये चाल चलकर लगान बढ़ा दिया, मैं समझ ही नहीं पाया। लेकिन इतना सब जमीन लेकर करेंगे क्या आप? अबे वो मेरी चिंता है कि मैं क्या करूंगा। मुझे सारी की सारी संपत्ति चाहिए। मैं इस गांव का अकेला अमीर बनूंगा। सारी जमीन मेरे नाम होगी। मैं ही एकमात्र धनी होऊंगा। अरे आप तो जमींदार हैं, पहले से ही अमीर हैं, फिर और कितना चाहिए? सब चाहिए, सब मतलब एक एक इंच चाहिए, समझा? बात करता है। अभिराय, अरे ओ अभिराय, तुम घर पे हो? अरे खुशखबरी लेकर आया हूँ। अरे सुनो भाई। अरे महाजन जी, आइए। इस गरीब के घर में किस बात से आए हैं? आइए, बैठिए। आपके जैसे आदमी को कहाँ बैठाऊं, यही सोच रहा हूँ। अरे इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले सुन तो लो। तुम्हारी बड़ी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। जमींदार का बेटा तुम्हारी बेटी को देखना चाहता है। आज शाम जमींदार का बेटा आएगा। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है।
आप चिंता न कीजिए, मैं शाम तक तैयारी कर लूंगा। हाँ। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बहुत खुश लग रहे हो। अरे सुनो भाग्यवान, सब लोग इधर आओ 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 आओ, बड़ी खुशखबरी है। अरे इधर आओ, अरे कहाँ हो सब लोग, आओ आओ आओ। अरे खुशखबरी ना हो तो क्या हो, आज जमींदार का बेटा मेरी बड़ी बेटी को देखने आएगा। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। हाँ, जाओ जाओ जाओ, अपनी बेटियों से कहो जल्दी से तैयारी करने में लग जाएं, ठीक है? हाँ हाँ, कहती हूँ। अपर्णा बेटा कहाँ है? आ सुन, महाजन जी क्या खबर देकर गए हैं। आ रही हूँ माँ। क्या हुआ? इतनी बार क्यों बुला रही हो? जमींदार का बेटा आज तुझे देखने आएगा। तू जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। क्या जमींदार का बेटा दीदी को देखने आ रहा है? इसके जैसी गरीब जमींदार की बहू बनेगी क्या? ये क्या कह रही है तू? तेरी बहन गरीब है तो तू क्या है? मैं इसकी तरह गरीब सोच वाली नहीं हूँ। उसे कोई शौक नहीं है। वो तो थोड़े में खुश हो जाती है और मैं थोड़े में कभी खुश नहीं होती। मुझे सबसे अच्छा चाहिए। अब चुप कर, शाम को मेहमान आएंगे। बहन के साथ जाकर हाथ पटा। मैं काम करूं? कभी नहीं। काम करने से मेरा रूप बिगड़ जाएगा। काम तो दीदी करेगी। मेरा घर आपको पसंद नहीं आएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा क्या कह रहे हो? ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बिटिया रानी कहाँ है? उसको बुलवाइए, देखा जाए। हाँ, वो आ रही है। आपके लिए नाश्ते का इंतजाम कर रही है। अरे वाह 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 वाह, आपकी बेटी का नाम क्या है? अपर्णा। बहुत सुंदर नाम है। क्या आपकी बेटी घर का सारा काम जानती है? इसमें चिंता की कोई बात नहीं। मेरी बेटी जितनी सुंदर है उतनी ही गुणवान भी है। चलिए, फिर तो बहुत अच्छा है। हमारे अरविंद को जरूर पसंद आएगी। आ गई बेटा, आ। हाँ, आपकी बेटी वाकई में है तो बड़ी प्यारी। अरविंद बाबू को पसंद हो और वो राजी हो तो हम भी बेटी देने को राजी हैं। हाँ, आपकी बेटी सचमुच में बहुत सुंदर है। बाबूजी, जितना जल्दी हो सके शादी की तैयारी अब करवा लेते हैं। अरविंद बाबू, हमारे जैसी गरीब लड़की आपके साथ जचेगी क्या? आप चाहें तो कई अमीर घर की सुंदर लड़कियां पा सकते हैं। देखिए, मेरे लिए अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। मैं सिर्फ अच्छे दिल वाली लड़की चाहता था, वो मुझे मिल गई। अब मैं जल्द से जल्द शादी करके अर्पणा को घर की बहू बनाना चाहता हूँ। हम तो बहुत खुश हैं। तो शादी कब होगी? हाँ, तो अब सब कुछ तय है, बस तारीख तय करनी है। देखिए, मैं देर नहीं करना चाहता। इसी हफ्ते शादी का इंतजाम करो। रमेश बाबू, सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। अब ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे जिम्मेदारी दी। दीदी, आपको तो कोई ऐतराज नहीं है ना? नहीं, जब आपको सही लगे शादी कर सकते हैं। शादी के बाद अपर्णा को अरविंद जमींदार हवेली लेकर आया। आज से तुम यहीं मेरे साथ रहोगी। सच? आज से मैं इतनी बड़ी हवेली में रहूंगी? यकीन नहीं हो रहा। हाँ, आज से तुम यहीं रहोगी। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। जो चाहिए बस कहो, तुरंत तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। सुनो, मैं दिन भर अकेली रहती हूँ, अच्छा नहीं लगता। अगर तुम कहो तो मैं अपनी छोटी बहन अर्पिता को बुला लूं। कुछ दिन रहेगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें जो अच्छा लगे करो, ठीक है? ठीक है, तो मैं आज ही बहन को ले आऊंगी। माँ, तुम लोग घर पर हो? देखो, मैं आई हूँ। अरे देखो तो, मेरी बड़ी बेटी आई है। क्यों आई है? ससुराल में अच्छा नहीं लग रहा? कोई ख्याल नहीं रखता? कोई गलती कराई?
तेरे जैसी लड़की किसी को पसंद आ भी कैसे सकती है? इतने दिन बाद आई है और तू ये सब बोल रही है। पहले बैठने को कह, हाल चाल पूछ। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी बेटी चुप क्यों है? पूछो ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अकेलापन लग रहा था, इसलिए अर्पिता को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने आई हूँ। ओहो, तो ये बात है। मुझे भी ले चल, बड़े लोगों का घर देखने की बड़ी इच्छा है। इस गरीब घर में रहते रहते और गरीब का खाना खाते खाते मैं तंग आ गई हूँ। चल, ले चल मुझे। ओ माँ, जमींदार की हवेली कितनी सुंदर है, कितने नौकर चाकर हैं। यहाँ तुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। अच्छा है, काम करते करते तेरी जिंदगी गुजरी, अब यहाँ आराम मिल जाएगा। हाँ, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, मेरा सारा काम नौकर करते हैं, लेकिन मुझे तो काम करना अच्छा लगता है। हाँ, तेरे जैसी लड़की को तो काम करना ही अच्छा लगेगा। अर्पिता हर वक्त अपनी बहन के पीछे पड़ी रहती और चुगली करती रहती। जीजा जी, आपकी शादी को तो कई दिन हो गए, लेकिन कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिल रही? अरे अभी अभी तो शादी हुई है, किस बात की जल्दी है? समय आने पर जरूर खुशखबरी आएगी। नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि मेरी दीदी मनहूस है, शायद इसीलिए खुशखबरी नहीं आ रही। अरे तुम सगी बहन होकर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो? सुनो, इतने दिन बीत गए लेकिन हमारे घर में कोई संतान क्यों नहीं आ रही, बताओ। धैर्य रखिए, समय आने पर जरूर खुशखबरी मिलेगी। अब मुझसे धैर्य नहीं रखा जाएगा, मैं बहुत इंतजार कर चुका। तुम जल्दी ही मुझे खुशखबरी दो, वरना मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा। भगवान, मेरी तरफ देखो, मेरा घर रोशन करो, मुझे एक संतान दो। दीदी, आप रोइए मत। जमींदार साहब के महल के पीछे एक घना जंगल है, वहाँ एक साधु बाबा रहते हैं। उनके पास जाकर अपनी समस्या बताइए, वो जरूर कोई उपाय निकाल देंगे। बोलो, क्यों आए हो मेरे पास? बाबा, मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन कोई संतान नहीं हो रही। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा घर रोशन हो। ये तो बड़ी चिंता की बात है। संतान ना होने के पीछे कोई बड़ा कारण है। ओह, तो वो कारण क्या है साधु बाबा? क्या तुमने कभी कोई बुरा काम किया है? अगर किया है तो उसी का फल मिल रहा है। हमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, हम हमेशा सही तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब मैं तुम्हारी कुंडली देखता हूँ। ओ रे 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 रे, ये तो बड़ा भयंकर मामला है। असल में जमींदार साहब ने कोई बुरा काम किया था, उसी का श्राप तुम भुगत रहे हो। ओह, तो इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक तुम्हारे पिता अपने उस बुरे काम को खुद स्वीकार नहीं करते, तब तक ये अर्पिता हर वक्त अपनी बहन के पीछे पड़ी रहती और चुगली करती रहती। जीजा जी, आपकी शादी को तो कई दिन हो गए, लेकिन कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिल रही? अरे अभी अभी तो शादी हुई है, किस बात की जल्दी है? समय आने पर जरूर खुशखबरी आएगी। नहीं, मैं तो बस कह रही थी कि मेरी दीदी मनहूस है, शायद इसीलिए खुशखबरी नहीं आ रही। अरे तुम सगी बहन होकर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो? सुनो, इतने दिन बीत गए लेकिन हमारे घर में कोई संतान क्यों नहीं आ रही, बताओ। धैर्य रखिए, समय आने पर जरूर खुशखबरी मिलेगी। अब मुझसे धैर्य नहीं रखा जाएगा, मैं बहुत इंतजार कर चुका। तुम जल्दी ही मुझे खुशखबरी दो, वरना मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा। भगवान, मेरी तरफ देखो, मेरा घर रोशन करो, मुझे एक संतान दो। दीदी, आप रोइए मत। जमींदार साहब के महल के पीछे एक घना जंगल है, वहाँ एक साधु बाबा रहते हैं। उनके पास जाकर अपनी समस्या बताइए, वो जरूर कोई उपाय निकाल देंगे। बोलो, क्यों आए हो मेरे पास? बाबा,
मेरी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन कोई संतान नहीं हो रही। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरा घर रोशन हो। ये तो बड़ी चिंता की बात है। संतान ना होने के पीछे कोई बड़ा कारण है। ओह, तो वो कारण क्या है साधु बाबा? क्या तुमने कभी कोई बुरा काम किया है? अगर किया है तो उसी का फल मिल रहा है। हमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। हम हमेशा सही तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब मैं तुम्हारी कुंडली देखता हूँ। ओ रे 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 रे, ये तो बड़ा भयंकर मामला है। असल में जमींदार साहब ने कोई बुरा काम किया था, उसी का श्राप तुम भुगत रहे हो। ओह, तो इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक तुम्हारे पिता अपने उस बुरे काम को खुद स्वीकार नहीं करते, तब तक ये श्राप खत्म नहीं होगा। तब तक तुम्हारे घर में कोई खुशखबरी नहीं आएगी। तुम लोग जमींदार साहब का बुरा काम पता करो और उन्हें स्वीकार करने पर मजबूर करो, तभी सुख आएगा। अच्छा ठीक है बाबा, हम चलते हैं। अरविंद ने अपर्णा की बहन अर्पिता से शादी कर ली। मेरी बहन तुम्हें कभी सुख नहीं दे पाई, लेकिन अब देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा घर रोशन हो। होगा, जरूर होगा। अरे कई दिन हो गए, तुम भी खुशखबरी क्यों नहीं दे रही हो? थोड़ा इंतजार करो। क्या साधु बाबा सही थे? क्या मैंने अपर्णा को निकालकर गलती की? क्या मेरे पिता सच में कोई पाप करके बैठे हुए हैं? पिताजी, मैंने आपको माना, लेकिन अब भी मेरे घर में संतान नहीं है। क्या साधु बाबा सही थे? अरे मैं चाहता हूँ कि तुम सुखी रहो, फालतू की बात न सोचो। तो अपनी गलती मान लो ना। क्या मान लूं? जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया तो क्या मान लूं भैया? जमींदार बाबू मान लीजिए। अरे क्या मान लूं? मैंने कुछ किया ही नहीं। आप समझ नहीं रहे हैं। रामदेव ने आपके कारण आत्महत्या की थी। उसके श्राप से आपके वंश में संतान नहीं हो रही। वो है आपका पाप। जमींदार बाबू बहुत बीमार हो गए। मुरली जी, जितने बड़े वैद्य हैं सबको बुलाइए, किसी भी तरह से पिताजी को ठीक करो। छोटे बाबू, सभी बड़े वैद्य आ चुके हैं, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। क्या करें आप? तूने कोई गलती नहीं की, फिर भी सजा पा रही है। बता, तू क्या चाहती है? मैं कुछ नहीं चाहती, जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, तेरी किस्मत में सुख था, संतान थी, पर तू अपने बहन और ससुर के पाप का फल भुगत रही है। मुरली, मुझे लगता है कि मेरे पाप का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। शायद मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। तू मेरे बेटे को खबर दे। आज मैं अपने सारे पाप उसके सामने कबूल करूंगा। बुला दे उसको। क्या बात कर रहे हैं? सच में बाबू? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी जाकर छोटे बाबू को बुलाकर लाता हूँ। अरविंद बेटा, मैंने तुझसे अब तक झूठ बोला। मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, और आज मैं सब कुछ तेरे सामने स्वीकार करता हूँ। मेरी बद्दुआ के कारण ही तेरे घर में कोई संतान नहीं हो रही। मैं ही हूँ तेरा पापी, तेरा अपराधी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपने ऐसा क्या किया? अभी आप सच सच बताइए, आपने क्या क्या किया है? क्या तुझे याद है, गांव में एक बार रामदेव नाम का एक किसान, उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके आत्महत्या करने का कारण मैं था। मैंने उससे झूठे दस्तखत करवा लिए, उसकी आखिरी जमीन भी अपने नाम कर ली। जब उसे सच्चाई का पता चला तो वो मेरे पास आया
लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया कि ये जमीन अब मेरी है, तेरी नहीं रहेगी। दुख और निराशा में उसने अपनी जान दे दी। उसके श्राप की वजह से ही तेरे घर में और हमारे घर में भी, मतलब दोनों के घर में, उसके श्राप के वजह से ही हमारे घर में संतान नहीं आई। तेरी पत्नी अर्पणा बिल्कुल निर्दोष है बेटा। तू उसे वापस उसे वापस घर ले आ। अरविंद ने अपनी गलती समझी और जंगल में अपर्णा को लेने गया। अर्पणा, मैं तुझे लेने आया हूँ। ये इतना सुंदर घर, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये सुंदर घर मुझे साधु बाबा ने तोहफे में दिया है। तुम सही कहती हो, मैंने अपनी गलती मान ली। तुम्हारा कोई दोष नहीं था। हाँ, मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। तुमने बिना जाने ही मुझे महल से निकाल दिया। चलो अब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तो चलो अब हम महल वापस चलें। चलो। हाँ, चलो। अपर्णा और अरविंद महल लौट आए। अर्पिता, मैं अपनी पत्नी अर्पणा को जंगल से वापस ले आया हूँ। अब सजा के तौर पर तुझे जंगल भेजूंगा, क्योंकि तू हमेशा झूठ बोलकर मुझे भटकाती रही। इसीलिए तुझे मैं वनवास देता हूँ। अर्पिता रोते रोते घने जंगल में चली गई। आप कौन हैं? मैं एक साधु हूँ। बता, तू यहाँ क्यों आई है? क्या चाहती है? मेरी बहन ने मुझ पर झूठा आरोप लगवाकर वनवास दे दिया। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी मेरी बहन जैसा सुंदर घर दे दो, ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। ओम। ये क्या? समझ गई, ये मेरे कर्मों का फल है। अरविंद और अपर्णा सुख से जीवन बिताने लगे। उनके घर एक प्यारे बेटे का जन्म हुआ। उनके जीवन में अब कोई दुख नहीं रहा और दिन खुशी से बीतने लगे। ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।